हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल लिव फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है जुजुत्सु काइसेन द कलिंग गेम पार्ट 1। इसके स्टूडियो का नाम है माप्पा और इसके डायरेक्टर हैं गोसो जोनो शोता। इसका एपिसोड 5 और 6 आया है, जिसका नाम है पैशन। तो देर न करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। तो इसकी स्टोरी चालू होती है कि प्रिंसिपल यागा का पास्ट शो हुआ है। लोग उससे जानना चाहते हैं कि वो शिकिगामी कैसे क्रिएट कर रहा है, जो अपने आप सोच सकते हैं, उनके अंदर जान है, और उसने पांडा को कैसे क्रिएट किया है, वो सब ये लोग जानना चाहते हैं। और शो होता है क्योंकि सातोरू गोजो अब कैद हो गया है, तो अब यागा भी सेफ नहीं है और वो वहां से भाग रहा होता है। तभी उसे कुछ सॉर्सरर या दो सॉर्सरर घेर लेते हैं, जिसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति है, और वो यागा को हरा देते हैं। और पांडा वहां भागते हुए पहुंचता है और बूढ़े सॉर्सरर को लगता है कि पांडा उसे मारने आया है, लेकिन वो यागा के पास जाता है और उस बूढ़े सॉर्सरर को कुछ नहीं कहता है या मारता है, और वहीं पे वो व्यक्ति शॉक होता है। सीन चेंज होता है और शो होता है कि इटाडोरी और फुशिगिरो हकारी को ढूंढने जा रहे हैं। उसका एक तरह से गैम्बलिंग रूम है जहां लोग फाइट करते हैं। पहले उसके साथी उसे रोकते हैं, पर हमारा फुशिगिरो उनसे बहुत अच्छे से डील करता है और और इटाडोरी उसमें पार्टिसिपेट करता है, जहां उसका सामना पांडा से होता है और उन लोग फाइट करने का नाटक कर रहे होते हैं और पांडा हार जाता है, जिसको देख के हकारी इटाडोरी से मिलना चाहता है और फिर इटाडोरी उससे मिलने जाता है। और यहाँ पे पांडा और फुशिगिरो प्लान कर रहे होते हैं वो लोग कैसे गेट के अंदर जाएंगे। और फिर हकारी और इटाडोरी की बात होती है, जिसमें गोजो का नाम आता है और वहां पे इटाडोरी कहता है ये गोजो कौन है, जहां पे हकारी को उसके ऊपर पूरा डाउट हो जाता है, क्योंकि उसका कहना है कोई ऐसा सॉर्सरर नहीं है जो गोजो को ना जानता हो। और फिर सीन चेंज होता है कि पांडा और मेगुमी ने फैसला किया है अब उन लोग गेट की ओर जाएंगे। तो वो लोग सबको मार रहे होते हैं, कैद कर रहे होते हैं, और उन लोग एक तरह से टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, जहां पे उनका सामना किरारा से होता है और वो दोनों को एक तरह से पीट रही होती है, या फिर दोनों उसे छू भी नहीं पा रहे होते, क्योंकि उसने अपनी टेक्निक यूज की है जिससे ना उन लोग गेट के पास जा पा रहे हैं, ना ही किरारा पे अटैक कर पा रहे हैं। और पांडा और फुशिगिरो को ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तभी फुशिगिरो अपने शिकिगामी के ऊपर कुछ मार्क देखता है और उसे समझ आ जाता है ये स्टार से संबंध है, जिनका नाम है क्रॉस स्टार। और वो स्टार, वो उस बारे में सोचता है कि ऐसे स्टार होते हैं 5 और कुछ तो रूल है। लास्ट में फुशिगिरो वो रूल समझ जाता है और किरारा को हरा देता है। तभी वहाँ हकारी और इटाडोरी आ जाते हैं और इटाडोरी फैसला लेता है वो उस पे एक भी अटैक नहीं करेगा, वो सिर्फ मार खाता है। और पर वो बार बार उठ के हकारी पे वापस जा रहा होता है, तो हकारी उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तभी वहां पे एक तरह से
कलिंग गेम का मास्टर आ जाता है, जो कहता है कि एक व्यक्ति ने रूल चेंज किया है जिसमें सब लोग दूसरे सोर्सरर की जानकारी प्राप्त हो जाएगी देखते ही। और शो होता है, वो जो व्यक्ति है वो 400 साल पहले का है और वो ढूंढ रहा है सुकुना को, और उसका नाम हाजमे है। उसी ने ये रूल चेंज किया है या डाला है, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 5 आया है, ये जो एपिसोड आया है 6, अगर हम कहानी के हिसाब से देखें, अगर आप कहानी के साथ जाना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपको ठीक ठाक फील होगा, क्योंकि एपिसोड 5 और एपिसोड 6 ऐसा लगता है कि बहुत धीमे लेके जा रहे हैं। इसको इतना धीमे लेके जाने की नीड नहीं थी। और इसका जो एनिमेशन है वो मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। जो इससे ये फायदा होता है कि इसके फाइट सीन देखने में अच्छे फील होते हैं, चाहे वो हीरो के रिएक्शन हो या दूसरों के रिएक्शन हो या फिर फाइट सीन्स हो, वो बहुत ही अच्छे फील होते हैं और हर चीज ठीक फील हो रही होती है। लेकिन उसके बाद भी ये कहानी ऐसा फील हो रहा है कि बोरिंग होती जा रही है। जो आखिरी के 2 एपिसोड आए हैं 5-6, ये कहानी इन लोगों ने ऐसा फील हो रहा है खींचने की कोशिश की है, और इन्होंने कोशिश की है इस सीरीज को, अब मुझे लगता है जितना ज्यादा खींच पाए, क्योंकि ये जो इन लोग सीरीज लाए हैं द कलिंग गेम, तो इन्होंने इसका नाम पार्ट 1 इसीलिए रखा है कि इस एपिसोड को या इस सीरीज को जितना ज्यादा खींच पाए। और इसमें अब फील होने लगा है कि उसकी नीड नहीं थी, या फिर अगर इन लोग चाहते हैं तो बहुत से सीन फास्ट लेके जाते हैं जिससे ये कहानी बोरिंग फील नहीं होती। पर इसके डायरेक्टर और इसके प्रोड्यूसर को ये मालूम है कि ये सीरीज बहुत फेमस है, तो अगर इन लोग कहानी धीमी भी लेके जाए, बोरिंग भी बीच में डाल दें, तो लोगों को उतना फर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि सब लोग ने इस स्टोरी से अपना एक तरह से बॉन्ड जोड़ लिया है, हार्ट जोड़ लिया है। और वो चाहे ये एपिसोड या सीरीज जितनी बोरिंग होती जाए, उन्हें अब आगे की कहानी जाननी है, इसलिए लोग ये सीरीज देख रहे हैं। लेकिन इनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी एपिसोड बोरिंग फील ना हो। इन्हें ये सब फैसले लेने होंगे कि कौन सा सीन फास्ट जाना चाहिए, कौन से सीन काट देने चाहिए, क्योंकि इसमें जो चाहे मेगुमी के सीन हो, चाहे इटाडोरी के सीन हो, फाइट सीन तो चलो ठीक फील होते हैं, पर जो बात होती है उसको भी इन लोग ने लंबा खींचने की कोशिश की है। आप पूरी सीरीज सिर्फ सिनेमेटोग्राफी पे खींच नहीं सकते हो, ये फालतू चीज है। इसलिए इनको इस पे बहुत ध्यान देना होगा, कि अगर इन लोग ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे इस कहानी से या स्टोरी से थोड़ा इंटरेस्ट हटता जाता है। और जो इन लोग इस सीरीज से पैसा छापना चाहते हैं उसमें दिक्कत होगी इन्हें। तो अगर मैं इस एपिसोड 5 और 6 को रेट करूं 10 में से मैं दूंगा 5, क्योंकि स्टोरी बहुत बोरिंग और धीमी लेके गए हैं। पर उसके बाद भी बहुत सी चीजें ऐसी शो हुई हैं जिनको जानने की नीड थी, पर मैं तब भी कहूंगा इन्हें स्टोरी फास्ट लेके जानी चाहिए। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।